पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने आज पुंछ के साब्जियां सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सेना की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी है। आतंकवादी घटना में मौत होने पर ये राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लखनपुर में 21 जुलाई से टोल टैक्स चुकाना होगा। जानकारी के अनुसार लखनपुर में टोल प्लाजा शुरू होने से प्रदेश में रोजाना आवाजाही करने वाले लगभग 30,000 वाहनों को 21 जुलाई से टोल चुकाना होगा। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों को इस बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। पवित्र गुफा में प्रकट हुए हिमलिंग भक्तों को दर्शन देने से पहले ही अंतर्धान होने की ओर है और यात्रा पर संशय बरकरार है। वहीं अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से यात्रा शुरू करने का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिला बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के करीब रिहायशी इलाकों में प्रशासन ने अंडरग्राउंड बंकरों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार बेमनियार सेक्टर में फिलहाल 44 बंकर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले में रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले दिन में गहलोत सरकार गिराने की साजिश से संबंधित 2 ऑडियो क्लिप पर भाजपा ने सवाल उठाए थे। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी सेना द्वारा मिट्टी ढोने वाले ट्रकों समेत सभी परिवहन संसाधनों का इस्तेमाल कर चुपके से सैनिकों और गोला बारूद को भारत की ओर भेज रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई पट्टी में भी तब्दील कर दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, चीन ने देश के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के गर्भपात की कोशिश कर रहा है, बल्कि पुरुषों की नसबंदी भी कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,902 नए मामले सामने आए हैं और 543 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,77,618 हो गई है, तो वहीं 26,816 लोगों की अब तक इस महामारी से मौत हो गई। दुनिया भर में पिछले 100 घंटे के दौरान कोरोना के 10 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होने का रिकॉर्ड सामने आया है। दुनिया भर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,00,000 को पार कर गई है, जबकि 180 देशों में जान गंवाने वालों की संख्या 6 लाख के पार चली गई है। देश का पूर्वोत्तर का इलाका इस समय भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम है। यहाँ गांव के साथ साथ कस्बों और शहरों का हाल बुरा है। बाढ़ के कारण इंसानों के साथ साथ जानवरों का हाल बेहाल है। अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है। 54 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब अपने दरवाजे बंद करना नहीं है। इसके विपरीत भारत गहरे व्यापारिक रिश्तों के द्वार को खोल रहा है। हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं। आईटीबीपी अपने सभी 90,000 जवानों के लिए एडवांस चीनी भाषा मंदारिन का कोर्स कराने जा रही है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय जवानों और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आईटीबीपी ने ये फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि देश के 8 राज्यों में कांग्रेस के 131 विधायक अब तक पैसा और मंत्री पद के लालच में बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। राजस्थान में इसी तरह की खरीद फरोख्त अब भी जारी है। इस समय भाजपा और कांग्रेस को जनता के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए और ये सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में व्यस्त है। देश के सामने चीन और कोरोना वायरस की दोहरी लड़ाई छिड़ी हुई है और ये दोनों भाजपा और कांग्रेस खरीद फरोख्त में लगे हैं।
भीषण गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए रविवार की बारिश नई परेशानियां लेकर आई। एक और जहां मौसम ठंडा हो गया, वहीं अव्यवस्था की मार झेल रही सड़कों पर भारी जल जमाव के कारण अफरा तफरी मच गई। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच संभावना जताई जा रही है कि अशोक गहलोत बुधवार को सदन में शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के दौरान 103 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया।